ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑनलाइन भगवत गीता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अध्याय 8, श्लोक संख्या 10 का हम लोग पाठ करेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान में की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटकोण हो या भक्ति हो, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान बता रहे हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमेव सम्यक सतम परम पुरुषम परिदिव्यम। भगवान गीता में बताते हैं इसी में, यम यम वापि श्रम भावम तत्र कलेवरम। अभी हमने पढ़ा वो श्लोक। लेकिन भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनका जो शरीर है वो दिव्य है। भगवान गीता में बोलते हैं, भौतिक देह में 5 ज्ञानेंद्रियां त्वचा, नासिका, नेत्र, जीवा और कर्ण विद्यमान है। हम थोड़ा भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे पहले, कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो हमारे ऐसा नहीं है। तो हमारा जो शरीर है, इसमें भौतिक देह में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा,
नासिका, नेत्र, जीवा तक कर्ण विद्यमान है। और प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे त्वचा का स्पर्श है, तो जैसे हाथ है, इसे हम स्पर्श करते हैं, एक इंद्रिय है। दूसरी इंद्रिय है नासिका, नासिका यानी नाक से हम क्या करते हैं, गंध लेते हैं। इसी प्रकार नेत्रों का ग्रहण योग्य जो विषय है वह है रूप, आंखों से हम देखते हैं। और प्रत्येक साकार वस्तु का एक रूप होता है। इस संसार में सर्वत्र भिन्न भिन्न रूप व्याप्त हैं। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न यहाँ की प्रत्येक वस्तु सुंदर है, और ऐसे सौंदर्य से मनुष्य अत्यंत मुग्ध होते हैं। परंतु इस संसार में दृश्यमान सौंदर्य कृष्ण के रूप की सुंदरता की तुलना में नगण्य है। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे चीज, खूबसूरत चीजें है ना, जिससे हम देख करके आकर्षित होते हैं। भगवान की जो प्रकृति है, बहुत सारे फूल ऐसे हैं, पौधे हैं, अलग अलग जो देखते हैं, झील है, पहाड़ी है, हम जाते हैं जब घूमने के लिए, देखने में बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन जो सुंदरता है, यहाँ बताया गया है, भिन्न भिन्न रूप है, व्याप्त है। लेकिन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न यहाँ की प्रत्येक सुंदर वस्तु जो है, और ऐसे सौंदर्य से मनुष्य अत्यंत मुग्ध होते हैं। परंतु इस संसार में दृश्यमान सौंदर्य कृष्ण के रूप की सुंदरता की तुलना में नगण्य है। तो भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो रूप है, वो क्या है, सर्वाकर्षक, क्योंकि भगवान सर्वाकर्षक है, जो सभी जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो उसकी तुलना में सब कुछ नगण्य हो जाता है। वैदिक साहित्य से हमें भौतिक सौंदर्य की वास्तविक प्रकृति से अवगत कराते हैं कि संसार में सौंदर्य सौंदर्य के रूप में जो स्वीकार किया जाता है, वह भगवान कृष्ण के सर्वोच्च सुंदर का प्रतिबिंब मात्र है। तो हम देखते हैं कि भगवान बताते हुए हैं गीता में, ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। हाँ, बताया गया है कि एक ऐसा अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है। हाँ, तो जो आध्यात्मिक जगत में है उसका ये भौतिक क्या है, प्रतिबिंब है। तो वह भगवान कृष्ण के सर्वोच्च सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। वैदिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण समस्त सौंदर्य के आगार हैं। उनसे बढ़कर अथवा उनके समान अन्य कोई सौंदर्य नहीं है। वे पूर्ण सत्य हैं एवं सब कुछ के स्रोत हैं। इस संसार में व्याप्त होने वाले सापेक्ष सौंदर्य की उत्पत्ति उनसे ही होती है। इस संसार में हम क्षणिक वस्तुओं एवं उनके क्षणभंगुर सौंदर्य से अत्यंत मंत्र मुग्ध होते हैं। परंतु यदि हम शाश्वत सौंदर्य स्वरूप का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें परम सुंदर श्री कृष्ण के सम्मुख होना चाहिए। तो इस संसार में बताया गया है कि जो जीव है, अगर नित्य भक्ति करता है तो अंत समय में भगवान का स्मृति होगा ही होगा। क्योंकि अंत समय क्या होता है कि हमारा कफ पित्त वायु अलग अलग, हमारा मन विचलित होता है। लेकिन भक्ति जब हम करते हैं, तो बताया गया है कि यहाँ पे कि इस संसार में हम क्षणिक वस्तुओं एवं उनके क्षणभंगुर सौंदर्य से अत्यंत मदमुग्ध होते हैं। परंतु यदि हम शाश्वत स्वरूप एवं सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें परम सुंदर श्री कृष्ण के सम्मुख होना चाहिए। जैसे भगवान के भक्ति करते हैं, तो हमारा मन भगवान में अगर लगेगा, भगवान के नाम गुण रूप लीला को सुनने में, तो बताया गया है कि यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी ने अपने सुप्रसिद्ध कृत भक्ति साम्य सिंधु में भगवान के कुल 64 मुख्य गुणों का वर्णन किया है। इनमें से 60 गुण न्यूनाधिक मात्रा में सामान्य जीव, देवता और विष्णु तत्वों में भी विद्यमान होते हैं। श्री कृष्ण में ये गुण पूर्ण रूप में विद्यमान होते हैं। इन 60 गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण में 4 विशेष गुण भी दृष्टिगोचर होते हैं। जिसमें बताया गया है कि इस संसार में जो है, हमारे में कितने गुण है यहाँ बताया गया है, और भगवान में बताया गया है। सब चीज का यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। पहला क्या बताया गया है कि इन गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण में 4 गुण विशेष है। 64 गुण भगवान में पूर्ण मात्रा में होते हैं, और बताया गया 4 अधिक होते हैं। कौन से विशिष्ट गुण? एक रूप माधुर्य है, जो नित्य रूप में केवल उनमें ही विद्यमान होता है। आंशिक जीवों की बात तो दूर रही, यहाँ तक कि स्वयं नारायण स्वरूप में भी यह रूप माधुर्य उपलब्ध नहीं है। तो हम देखते हैं जो विष्णु का स्वरूप है, बताया गया है कि उनमें भी ये 4 जो बताया गया है, इसमें से रूप माधुरी जो है, ये उनमें नहीं है। लेकिन कृष्ण में रूप माधुरी भी, रूप माधुर्य जो है ये होता है। श्री कृष्ण का रूप सर्वाकर्षक है।
जिसके तुल्य संपूर्ण सृष्टि में अन्य कुछ नहीं है। इस संसार में श्री कृष्ण के दिव्य रूप उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो उनके रूप है, बताया गया है कि भगवान का अंतरंगा शक्ति, दो शक्तियां, एक भगवान की बहिरंगा और एक अंतरंगा शक्ति। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, हाँ, वो दिव्य दिव्य रूप को प्रकट करती है। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। श्री कृष्ण का रत्न जैसा रूप भक्तों के लिए अत्यंत गुह्य धन है। कृष्ण के सौंदर्य के अभ्यास आभास का एक अंश भी त्रिभुवन को प्रेममय समुद्र में डुबोने में समर्थ है। तो बताया गया है कि जो भगवान की रूप है, इस संसार में कोई भी जीव देखता है तो क्या होता है, भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए भगवान का रूप क्या है, सर्वाकर्षक। आगे बताया गया है कि परम भगवान निराकार नहीं है। निराकार स्वरूप तो उनके व्यक्तित्व का एक प्रकार है। अंततो गत्वा ये पुरुष है, निराकार नहीं है। वे न केवल पुरुष ही हैं अपितु समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, वे परम पुरुषोत्तम हैं। तो भगवान जो है परम पुरुषोत्तम है। यहाँ उनका स्वरूप शरीर बताया गया है। स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह भगवान को बताया गया है। हाँ, एक उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पे। परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद में है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण का दिव्य शरीर नित्य है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। सत्य का अर्थ क्या होता है कि समस्त देश काल में विद्यमान रहना। तो बताया गया है कि सर्वव्यापी होना, यानी कि भगवान प्रत्येक जीव में, प्रत्येक हृदय में भगवान है, हर जगह पे विद्यमान है। यहाँ बताया गया है कि समस्त देश काल में विद्यमान होना यानी सर्वव्यापी होना। और चित्त का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण। तो भगवान किसी भी रूप में आते हैं तो क्या है, पूर्ण होते हैं। हाँ, और क्या बताया गया यहाँ पे, आनंद। आनंद का अर्थ है समस्त प्रसन्नता के आगार। भगवान का एक नाम है रसराज, यानी सभी रसों के आगार। और आनंद का अर्थ है भगवान का समस्त प्रसन्नता के आगार है भगवान। कृष्ण का स्वरूप दिव्य है एवं प्रकृति से परे है। यह तथ्य कोई अटकलबाजी नहीं है अपितु स्वयं ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। क्योंकि कृष्ण पूर्ण सत्य है, उनका सौंदर्य भी निरपेक्ष है और कभी कम नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं कि सृष्टि में जो पहले जीव है वो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टिकर्ता। भगवान ने उनको क्या क्या ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंत सूर्य। भगवान ने डायरेक्ट उनको ज्ञान दिया। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने अनेकों वर्ष तक तपस्या किया। हाँ, तो भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला है क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, उनका ये साक्षात्कार विज्ञान है, वो जो बता रहे हैं ब्रह्मा जी। आगे बता रहे हैं वो, चूंकि कृष्ण पूर्ण सत्य है, उनका सौंदर्य भी निरपेक्ष है और कभी कम नहीं होता है। भौतिक स्थूल देह का सौंदर्य आयु के साथ क्षीण होता जाता है, परंतु कृष्ण सदैव नव यौवन अवस्था में ही रहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हम अभी बाल्यक अवस्था में थे, हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी आयु क्षीण हो रही है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सोचिए। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो नित्य नव यौवन है। बताया गया है यहाँ पे, क्या बताया गया है कि भगवान जो है सदैव नव यौवन अवस्था में रहते हैं। भगवान कैसा नहीं, बूढ़ा का शरीर देखेंगे आप, नहीं। हमारा शरीर है दिन पर दिन क्या होता है, जीर्ण होता जा रहा है। हाँ, हम बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हमारी, हाँ, आयु क्षीण हो रही है। लेकिन कृष्ण में ऐसा नहीं है। भगवान क्या है, नित्य नव यौवन है। आद्यम प्राण पुरुषम नव यौवनम च। हाँ, उनका जो शरीर है सदैव एक सा बना रहता है, अतः उनका सौंदर्य भी यथारूप बना रहता है। तो ये भगवान और जीव में, हाँ, अंतर है, हमें समझना चाहिए। हाँ, अनेक मतवादियों की धारणा है कि परम सत्य मूल निराकार है, अतः वह असीम है, और कृष्ण या राम जैसे रूप धारण करने पर वह सीमित हो जाते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप को ब्रह्म तेज का विकार मानते हैं अथवा उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार वे श्री श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित पंडित हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर ग्रहण करके अवतरित होते हैं।
जिसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण का शरीर भी हमारे शरीर की भांति पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है। भौतिकतावादियों का भ्रम है कि परम सत्य निराकार है, और जब वह हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर धारण करता है, जो कि उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा मृत्यु जैसे 6 प्रकार के परिवर्तनों से गठित होता है। परंतु भगवान भगवद गीता के 14 चौथे अध्याय के 6 नंबर में कहते हैं, यद्यपि यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा स्वरूप दिव्यता अविनाशी है, और यद्यपि मैं सभी जीवात्माओं का स्वामी हूँ, मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ, संभवामि आत्माया। तो हम समझ सकते हैं कई बार भौतिकतावादी जो लोग हैं ऐसा सोचते हैं। हाँ, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। अभी हमने पढ़ा क्या, भगवान का शरीर नित्य नव यौवन है। हाँ, तो हम जानते हैं कि भगवान ये बता रहे हैं क्या, मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। हाँ, आप भगवत गीता के 4 अध्याय का 6वां नंबर श्लोक पढ़िए। हाँ, यहाँ भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, वास्तव में निराकारता या रूप विहीनता का अर्थ यह है कि कृष्ण का दिव्य स्वरूप ऐसा है कि जिसे हम इन भौतिक चर्म चक्षुओं द्वारा देख नहीं सकते। सनत कुमार संहिता में 146 में स्वयं भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारी आंखें हैं, हाँ, हम इन चक्षुओं से भगवान को नहीं देख सकते। हाँ, हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को भी क्या दिया, दिव्य चक्षु दिया, दिव्यम ददाम चक्षु भगवान दिया है ना। तो यहाँ बताया गया है कि अदृश्य अदृश्य आत्ममय तस्य रूपस्य चर्म चक्षुषा अरूपम मा वेद तरेते वेदा सर्वे ममेश्वर। मेरा स्वरूप भौतिक चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, अतः वेदों में वर्णित है कि मेरा रूप नहीं है। भगवान तो भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए उनकी भौतिक प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके नश्वर रूप धारण करने का तर्क अत्यंत असैद्धांतिक है। हम समझ सकते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन सनत कुमार संहिता, अलग अलग संहिता में भगवान को अलग अलग रूप से यहाँ बताया गया कि हम इन चक्षु से नहीं देख सकते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सेवन मुखा है जीवा दो। हाँ, हम देखते हैं कि दो चीज है भगवान को जानना। दो क्या है, सेवन मुख यानी कि मुख से भगवान का नाम लेना। मुख से क्या करते हैं, हम प्रसाद खाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दो काम है, जीवा का दो काम है। पहला काम क्या है, यानी भगवान का प्रसाद खाना। और दूसरा काम क्या है जीवा का, भगवान का नाम लेना। जब हम इस जीवा को दो कार्य में लगाते हैं तो भगवान बताते हैं कि स्वयं स्फूर्त यानी स्वयं स्फुटित होते हैं। कैसे, हमारे जैसे प्रसाद खाते हैं, खूब ज्यादा हमको भूख लगा है, जितना आप मुंह में अपना कौर डालेंगे उतना ही तुष्टि मिलती है। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि ये भूख मिटती है ना। वैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान का कथा को श्रवण करता है, तो उसको आत्म तुष्टि होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंद में होना। बिना हम आनंद हुए एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि आनंद चाहिए हमें, क्योंकि कृष्ण क्या है, आनंद में है। इसलिए उनके अंश हैं हम, तो हमको भी आनंद चाहिए। हाँ, इसीलिए बताया गया है कि समस्त आका आकारों को सोते हैं भगवान कृष्ण। हाँ, इसलिए यहाँ बताया गया है क्या, ये श्लोक हमने पढ़ा, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। जी प्रभु जी, दिखाई दे रहे हैं। ठीक दिखाई है। दे रहा है प्रभु जी। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे। यद क्षरम वेद विदो वदन्ति विसन्ति यतयो वीतरागा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिसके जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं
कि लास्ट समय में कैसे मेरा आचरण कर सकते हो आप। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन के लिए षटकोट चक्र की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसे प्राण को भवों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को षटचक्र योग अभ्यास ना आता हो। कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसे सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो मैं भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहा था। हाँ, हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अचिंत भेदाभेद। हाँ, इसके द्वारा हमें सब क्या समझना है। जैसे कोई नौसिखिया व्यक्ति है, हाँ, तो क्या देखेगा, सूर्य दिखेगा, सूर्य का प्रकाश है। हाँ, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो हम देखते हैं, लेकिन सूर्य भी है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य एक ग्रह भी है। हाँ, रोज हम सुबह देखते हैं सूर्य निकलता है तो उसके प्रकाश से हम कार्य करते हैं। और सूर्य एक देवता भी है। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि जितना भक्ति में ज्यादा उन्नति है, वो इस बात को धीरे समझ सकता है। तो ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार को उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। तो हम देखते हैं, लोग पहले गुरुकुल में लोग भेजते थे, वहां पे गुरु ने सिखाते थे ब्रह्मचर्य का पालन करना, और भगवान की ओमकार ध्वनि है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हाँ, ये कलयुग के लिए एक क्या है, औषधि है। हाँ, तो इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से प्रतीत होते थे। यहाँ यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है। किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन और विवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों की शिक्षा प्रदान की सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, ये बताया गया है बहुत महत्वपूर्ण चीज। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए। क्या ये आए? नाम के रूप में। हाँ, तो कलयुग के जो जीव है, बताया गया है क्या है वो। हाँ, मंद से मंद मतो भाग्या। हाँ, एक तो उनकी मंद बुद्धि है। हाँ, अभी हम 2 दिन पहले क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पिए, कुछ ज्ञान नहीं है। 2 घंटा पहले भी सब कुछ भूल जाता है। तो मंद बुद्धि है। हाँ, मंद सुमंद मतो भाग्य, भाग्य भी नहीं है, झगड़ालू है, सदैव उद्विग्न रहते हैं। तो कहाँ से ध्यान लगा पाएंगे जाकर के। यहाँ कोई ध्यान की विधि ही नहीं काम करेगा हमारा। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि कलयुग के लिए शास्त्रों के आधार अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है क्या, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम की शक्ति कलयुग में बताया गया, केवल नाम में शक्ति है, भगवान ने दे दिया है। हाँ, इसलिए हम जहाँ पे हैं वहीं पे रह करके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। बताया गया है कि बहुत भाग्यशाली जीव है। कौन भाग्यशाली भाग्यशाली जीव है? जो हमें नाम प्राप्त हुआ है, यह भगवान की विशेष कृपा है। हम सब पर अहेतुकी कृपा है कि हम प्रभु के नाम के संपर्क में आए। अर्थात प्रभु अब हम हमसे अल्प ही दूर हैं, अपितु दूर भी नहीं है, क्योंकि नाम एवं नामी भिन्न नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम प्राप्त हुआ है अर्थात प्रभु प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में पूर्व में ऐसा कभी नहीं था, हुआ था जो अब हुआ है। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हाँ, जैसे एक उदाहरण के अनुसार मैं बताऊंगा आपको। मैं बोलूंगा हमको प्यास लगी है। हाँ, अभी सोचिए, मैं केवल बोलूं पानी 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 पानी, क्या मेरी प्यास बुझेगी? बताइए। नहीं।
क्यों नहीं बुझेगी प्यास? पानी पीना पड़ेगा। हाँ, पानी को उठा करके मुंह में पीना पड़ेगा तो ही प्यास बुझेगी। हाँ, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब तक इस भौतिक संसार में, और एक उदाहरण देता हूँ। एक अंधा व्यक्ति है, उसका माता पिता ने नाम रख दिया कमल ने, क्या मैचिंग करेगा? नहीं। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी आंख की रोशनी नहीं है। हाँ, दृष्टि नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे नाम और नामी में क्या होगा, अंतर हो रहा है ना। भौतिक संसार में ऐसा है ना, हर एक चीज में आप देखिए, है कि नहीं? लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है ना। यहाँ बताया गया है कि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। हाँ, नाम प्राप्त हुआ है हमें, क्या? क्योंकि नाम और नामी भिन्न नहीं है, अर्थात हमें प्रभु प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है, क्या? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 19 में एक वचन में बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते को नु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अनेक जन्म जन्मांतर तक भटकने के पश्चात हमें शिल प्रभुपाद एवं वैष्णव की कृपा से यह हरिनाम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम हरि तक पहुंच ही गए हैं। यदि हम निराश न होकर निष्ठापूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, तब हम हरिनाम में अपनी रति, प्रेम, आसक्ति, भाव एवं भक्ति बढ़ा सकेंगे एवं अनंत भगवान अंततः भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। यह निश्चित है कि हरिनाम की उपासना हमें करनी ही चाहिए। तो नाम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, रोज हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब हम जप करेंगे, हाँ, तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। जप एक क्या है, सेवा है। जैसे बताया गया है कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है, अपनी माता का पुकार लगा रहा है ना, तो माँ का स्वाभाविक है ध्यान जाएगा पुत्र के प्रति, मेरा बेटा क्यों रो रहा है। तो हम इस भौतिक संसार में गिर पड़े हैं। हाँ, और यहाँ पे कष्ट हो रहा है हमें। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या एक पुकार है। हाँ, हे भगवान कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हाँ, तो दो पद्धति है हरिनाम की उपासना के बताया गया, कीर्तन बताया गया है, नाम लीला गुणादि नाम उच्चवे भाषम तो कीर्तनम। श्री भगवान का नाम, रूप, गुण तथा लीला आदि के उच्च स्वर से किए गए शब्द को कीर्तन करते हैं। और जप, जो हम रोज भगवान के माला पे जप करते हैं, जप बताया गया है, मंत्रस्य सुलभ उच्चारो जप इत्यभिद्यते। मंत्र को धीमे स्वर से उच्चारण करने पर वह जप कहलाता है। जप के प्रारंभिक अवस्था में जप विभिन्न पापों तथा पाप के विचारों से मिश्रित रहता है। ऐसा जप पाप पूर्ण एवं अपराध युक्त होता है। अतः इस अवस्था में नाम अपराध करते हैं, परंतु हमें जप करते रहना चाहिए। नाम पूर्णतः पवित्र है, इसलिए इसे शुद्ध नाम के संपर्क से हम भी कालांतर में शुद्ध हो जाएंगे। एवं जब हमारी चेतना शुद्ध होगी, तब नामाभास नामक द्वितीय अवस्था पर पहुंच सकेंगे। तो शुरुआत में बताया गया नाम अपराध क्यों? क्योंकि जब हम जप करते हैं तो अनेकों विचार हमारे मन में आते हैं, गलत है ना। लेकिन जैसे जैसे हम नाम जप करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। जब हमारी चेतना शुद्ध होगी, तो हम द्वितीय स्तर पे पहुंच जाएंगे, यानी नामाभास के स्तर पे हम पहुंच जाएंगे। इस स्तर पर हमारी पाप बुद्धि प्राय नष्ट हो जाती है। यानी कि बताया गया है कि जो हमारी बुद्धि है प्राय पाप करने की, सब कुछ क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। जब हम नामाभास की द्वितीय अवस्था पर पहुंचेंगे, तो इस स्तर पे हमारी पाप बुद्धि प्राय नष्ट हो जाती है। तत्पश्चात पूर्णतः पाप कृत्यों तथा पाप वासनाओं से मुक्त होने पर शुद्ध नाम उदित होता है। जब हम द्वितीय अवस्था भी पार कर जाएंगे, तब मुख से शुद्ध नाम निकलेगा। हाँ, शुद्ध नाम जप वह अवस्था है इसमें लेस मात्र भी अपराध नहीं रहते। अतः हमें इन तीन स्तरों को तत्व समझ लेना चाहिए, जिससे हम अंततः जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान के भगवत नाम के जप में 10 नाम अपराध बताए गए हैं। ये 10 नाम अपराध को ध्यान में रख के हमें जप करना चाहिए। क्या है? 10 नाम अपराध हमें रोज पढ़ना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करते समय बहुत महत्वपूर्ण है कि
ये 10 ना अपराध को हम जाने। हाँ, नहीं तो ऐसे हम ऐसे ही केवल करते रहेंगे, नाम जब को ध्यान पूर्वक हम पालन नहीं करेंगे तो अपराध होता रहेगा, तो क्या होगा, फिर हमारा मन नहीं लगेगा उसमें जप में। बताया गया है कि 10 ना अपराध है कि पहला बताया गया है, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो जो भी भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, उसके मुख से भगवान कृष्ण का नाम निकल रहा है, इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा बताया गया, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और एक इसकी शुभ सकाम कर श्रवण करने पर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो 10 ना अपराध को हमें ध्यान में रख के जप करना चाहिए, तो हमारा भगवान के प्रति क्या होगा, प्रेम उत्पन्न होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं आज से संबंधित क्लास में। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, जय जगन्नाथ जय देव सुभद्रा महाराज की जय, जय जय और निताई की जय 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 प्रभुपाद की जय। जय जय हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण।